मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकी। आप भी मुझे मत मारे। सुनो, तुम अर्दिल को जानते हो? गफरान साहब के बेटे का पूछ रही हैं ना आप? उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और अभी बहुत छोटी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तैमूर साहब, किस लिए आए यहाँ? फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। तैमूर साहब आए हैं। कहना मैं नहीं हूँ। आइए। गफरान साहब हैं क्या? नहीं, वो किसी काम से गए हैं। गाड़ी लाया था गफरान साहब की, लेकिन अगर अब वो नहीं है तो आप ले लीजिए चाबी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो इतना गुस्सा है उन पर? तुम्हें मालूम भी है उसने क्या किया है? मालूम है तुम्हें? रीने का रिश्ता मांगा है, शादी करना चाहता है उससे। इतने सारे हैं खाला, एक रात में कैसे मुकम्मल होंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे मुकम्मल। मैं हवा में उड़ रही हूँ, जैसे खुले आसमानों में हूँ। जिंदगी और मौत के बीच इधर से उधर डोलती फिर रही हूँ। अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ, डर से, खौफ से, अपनी कैफियत से, हर चीज से लड़ सकती हूँ। सब समझ रही हूँ पर कुछ कर नहीं पा रही। इन अंधेरों में मुझे रोशनी की तलाश है। किसने लिखा है ये? ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे बारे में है। तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया है मैंने डॉक्टर से। फैसला बदला तो नहीं तुमने? नहीं मालूम, शायद अब तो बहुत देर हो गई है। कोई देर नहीं हुई, कहा है ना डॉक्टर ने। मेरा ये मतलब नहीं, अगर अबॉर्शन से भी कुछ ना बदला फिर? क्या चाहती हो खुल के बताओ मुझे। बच्चे के चले जाने से हर चीज नॉर्मल हो जाएगी क्या? हो जाएगी कुछ अरसे में। मैं अपनी जिंदगी ऐसे गुजार सकूं जैसे कुछ भी नहीं हुआ, ये अब मुमकिन नहीं। हाँ, कुछ मुख्तलिफ जरूर होगा, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है किसी हादसे से। ये आसान नहीं है खाला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब बाबा से नजरें कैसे मिलाऊंगी? कैसे करूंगी उनका सामना? क्या उस घर में रह सकूंगी? वो मुझे अब कबूल नहीं करेंगे। कर लेंगे, मगर तुम घर तब जाना जब मुनासिब वक्त आ जाए। बच्चे को खो देने के बाद अगर पछतावा होगा तो फिर उसे वापस कहाँ से लाऊंगी, ये सोचकर खौफ आ रहा है खाला। तुम्हारा यही फैसला है? यानी मैं वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दूं? शायद एक दिन बाबा मुझे माफ करते, ये उम्मीद तो है। लेकिन खाला, अगर इस बच्चे को खो दिया तो मेरी जिंदगी में फिर कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। काश कि हमारे हाथ में कुछ होता। काश मैं किसी तरह तुम्हें इस दलदल से निकाल सकती। मीने, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी के मसाइल से कैसे निपटा जाता है मैं खुद सीखना चाहती हूँ। शाबाश, खुदा तुम्हें हिम्मत दे। काश जो सोच रही हूँ वो हो भी जाए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं
और बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गए वो। कितना अच्छा होता है बचपन, काश हम बच्चे ही रहते। हम बड़े होकर तो परेशानियों में घिर गए हैं। ऐसा ही होता है अस्मा, इसी का नाम जिंदगी है, वरना कोई बड़ा ही ना होता। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे गुफरान, कहाँ कोताही हो गई? क्या हम मीने की अच्छी तरबियत नहीं कर सके? पहले इतनी मुश्किलें हैं और ऊपर से तैमूर साहब रिश्ता लेकर आ गए। ये कैसे हो सकता है भला? क्या वो मुनासिब रहेंगे मीने के लिए? मेटालिक चाहे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा कलर दिखा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट होल्ड करेंगे जरा? हाँ, क्या हुआ? सरमत साहब आए। सर वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। गुफरान साहब आएंगे क्या? आएंगे आएंगे। सरमत साहब को यहाँ भेजो जरा। ठीक है सर। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आप अभी तक काम कर रही हैं? गुड मॉर्निंग। देखो कैसा बना है ये, लग रहा है ना बिल्कुल इस तस्वीर जैसा? बिल्कुल लग रहा है, बहुत खूबसूरत हो गया ये। हाल आपने एक रात में ये सब कुछ कैसे बना लिया, यकीन नहीं आ रहा। अभी इनके कड़े भी बनाने हैं, 6 बजे तक का टाइम है सिर्फ। एक बात कहूँ खाला मैं, ये आदमी अब आपको कहीं जाने नहीं देगा। चलो ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप रहने दे, मैं बनाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम मैं ही बनाऊंगी। मीने रुको, लेट हो जाओगी तुम। नहीं होंगी लेट। काश आज छुट्टी कर सकती। क्यों, सब खैरियत है ना? प्रिंसिपल आज मेडिकल रिपोर्ट देख के फैसला करेंगे कि मुझे कॉलेज में रखना है या नहीं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रही हो मुझे? अच्छा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं, आप परेशान ना हो, और वैसे भी आपको बहुत काम करने हैं। ऐसे वक्त में नहीं छोड़ सकती तुम्हें। कोई बात नहीं, हो जाएंगे काम भी। रहने देना, कोई फायदा नहीं होगा आपके चलने से। मैं नहीं चाहती कि प्रिंसिपल आपसे कोई उल्टी सीधी बात करें, वो पता नहीं क्या फैसला करेंगे। अगर आपकी जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगी, आप फिक्र न करें। पक्की बात है? जी बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी चल रही हूँ बस। खाला प्लीज, वाकई में इसकी जरूरत नहीं है, और अगर कोई बात हुई तो आपके अलावा और किसको बताऊंगी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ ऐसे मसलों से निपटना। अच्छा प्रॉमिस करो, जो भी होगा मुझे फोन करके बताओगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। अब खुश? चाय बना लें? क्या हाल है अम्मी, क्या हो रहा है? देख तो रहे हो, बर्तन धो रही हूँ, और क्या करना है? अब क्या करेंगे अम्मी? क्या मतलब? वही जो है मीने का रिश्ता। मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या होगा। मुझे भी बहुत काम करने, ये टेंशन वाली बातें अभी मत करो। अस्मा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? यूं ही जरा चहलकदमी करने। 1 मिनट रुके, मैं भी आ रही हूँ। अमीना बेटा, हम बाहर जा रहे हैं, अभी आते हैं। हमारी तारीख में बहुत से अच्छे अच्छे शायर गुजरे हैं और उनके बारे में आपको पिछले लेसन में बता भी चुकी हूँ। अब ये उनके बारे में पूछेंगे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अच्छा उस शख्स के बारे में बताओ, वो कौन था? वही हैंडसम सा लड़का। पागल हो गई हो क्या तुम? वो आदमी तुम्हें लड़का लग रहा था? चलो लड़का नहीं था, मगर गाड़ी बहुत जबरदस्त थी। अच्छा मीने, ये बताओ, अगर मैं उरहान वली का नाम लूं तो उनकी शायरी के बारे में क्या कहोगी? दुखी। बिल्कुल दुखी। उनकी शायरी में दुख नुमाया है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में दुख ही दुख देखे। अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे। मीटिंग में क्या कहोगी? रिपोर्ट तो तुम लाई नहीं। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? रहने दो, वो तुम्हें मीटिंग रूम में नहीं आने देंगे। ठीक है।
तैमूर साहब इतनी बड़ी उम्र के, उन्होंने कैसे हमारी बेटी का रिश्ता मांग लिया? उन्हें सोचना चाहिए था कि हमारी बेटी कितनी छोटी है, कब जान छूटेगी इन परेशानियों से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इसी की कमी थी। बैठो। कहाँ? पूछो मत, बस बैठ जाओ। वारी किस्मत, लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये दिन भी देखने थे। मीने शनोगलो, हम जानते हैं कि इस तरह के सवालात करना मुनासिब नहीं, लेकिन कॉलेज के डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी है। आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, इसलिए पूछना जरूरी है। आप शुरू कीजिए। मीने बेटा, कॉलेज में ये बातें फैल रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे वालिदैन से मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, मगर वो लेकर नहीं आए अभी तक। तुम जानती हो ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर तुम्हें कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि खुद तुमसे मालूम करना बेहतर होगा। मीने, अगर तुम इसी तरह खामोश खड़ी रही तो इसका मतलब है ये बात सच है। मैं पढ़ना चाहती हूँ। जो पूछा गया है उसका जवाब दो। आपकी खामोशी से साफ जाहिर है कि जो बात सुनने में आई है वो ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं ये? उसे कुछ कहने का मौका तो दें। देखिए, हम लोग भी उस पर दबाव डालना नहीं चाहते। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो पूछा है उसका जवाब तो देने दूं। शायद आपको अंदाजा नहीं कि कितना संगीन मामला है, हम सबके लिए शर्मनाक है। लड़कियां तरह तरह के सवालात पूछ रही हैं। भाई, हो सकता है ऐसा ना हो। तुम बोलो मीने। देखो मीने, हम सभी लोग तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं, और ये मामला सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि कॉलेज की इज्जत भी इसके साथ जुड़ी है। जवाब दो मीने। आप सब मेरी वजह से परेशान ना हो, और मिस आप भी। आपको मेरी खातिर ये सब सुनना पड़ा, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद पढ़ना था, और कुछ नहीं चाहती थी मैं। आपने सही सुना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चे को दुनिया में लाऊंगी, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े मुझे। तो अब मैं जा सकती हूँ? जा सकती हो। कहीं और चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो।
भूल गई थी, इसलिए लेकर आ गया, शायद तुम्हें जरूरत हो। ठीक हो मीने? ठीक नहीं हूँ। हम फौरन यहाँ से कहीं और चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो। सोच रहा हूं, कई दिनों से सोच रहा हूं, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि ये दिन देखने पड़ रहे। शर्म के मारे किसी के सामने मेरी नजरें उठती ही नहीं। ना आगे कोई रास्ता है न पीछे। मुझे मीने से बहुत मोहब्बत है अस्मा, और तैमूर साहब की इज्जत करता हूं मैं। ऐसी क्या गलती है मुझसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान ना हो। तो क्या करूं फिर अस्मा? अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा जिससे हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, बेबस हो गया हूं। क्या करेंगे अब हम? सोनिया, रुको यार, क्या हो गया? इतना सामान उठाने की क्या जरूरत है? क्या करूं मर्दन, और कौन करेगा ये सब? यार अम्मी से कहो किसी मुलाजिमा को रख ले, ये सब काम तुम्हारे करने के थोड़ी है। अच्छा, तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो और खड़े हुए बातें बना रहे हो यहाँ। यार मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी किसी को रख लेती तो तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा मैं उठा लेता हूँ, तुम रहने दो सोनिया। एक दो मैं भी उठा लेती हूँ। अरे यार छोड़ दो मेरी जान, ये कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए तुम बोझ उठाओ? मैं हूं ना तुम्हारा बोझ उठाने के लिए। बस तुम्हारी यही बातें तो अच्छी लगती है मुझे। ये देखो उठा लिया मैंने, अब तो कोई शिकायत नहीं ना मुझसे। नहीं, अब घर चलो। देखो सोनिया, अगर मम्मी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आया हूँ तो वो फिर नाराज हो जाएंगी मुझसे। मैं कह दूंगी उनसे कि लोडर हायर किया है। ओह क्या खूब कहा तुमने, लोडर हायर कर लिया। अच्छा ना, बस करो यार। गाड़ी रोक सकते हैं? उतरना है क्या तुम्हें? खैरियत? थोड़ी देर अकेले वॉक करना चाहती हूँ। ऐसा करने से अगर सुकून मिलेगा तो बेशक उतर जाओ। शुक्रिया। देख कर मिले। संभल कर। शुक्रिया।
की उम्र तो मालूम है ना तुम्हें? हाँ, मीने उसकी बेटी के बराबर है। आ जाओ। कहाँ रखो ये सामान? किचन में रख दो। अरे अर्दल, ये क्या किया? रहने दो, मैं उठा लेता। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई मसला नहीं। सोनिया, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बना सवरा करो। मैं भी यही चाहती हूँ। क्या हो रहा है ये? सोनिया, फल गिर गए थे, वो उठा रही थी। आंटी, मैं यहाँ पर। निकल जाओ यहाँ से फौरन। आप गलत समझ रही। चले जाओ। तुम पर तो भरोसा था मुझे, बताया भी था तुम्हें, समझाया था, मगर तुम ये करती फिर रही हो मेरे पीछे। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़बान मत चलाओ सोनिया। मैं हर किसी नहीं चाहती कि हम पर भी कोई ऐसी मुसीबत आए जैसे उसकी बहन की वजह से उन लोगों पर आई। आइंदा फिर कभी ना देखो तुम्हें उसके साथ। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है सोनिया, धोखा दिया है मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? कहना तो चाह रही हूँ, मगर लफ्ज साथ नहीं थे। तो फिर कुछ मत कहो। तैमूर साहब के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करता? और शायद कोई रास्ता निकल आता, मगर मालूम नहीं, कुछ कह नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप और क्या करते, पता नहीं। या अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा, हमें अकेला ना छोड़ना। ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है? दिल तो नहीं मान रहा, मगर बेहतर यही होगा कि शादी करते हैं। कुछ एहसास भी है तुम्हें क्या कह रही हो? तैमूर की उम्र तो मालूम है ना तुम्हें? हाँ, मीने उसकी बेटी के बराबर है। अच्छा ना गुफरान, अब गुस्सा ना करो, मुझे भी एहसास है इस बात का। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुनासिब वक्त पर बेटी की धूमधाम से शादी करूं, दुआओं के साथ घर से रुखसत करूं, उसके हम उम्र के साथ उसकी शादी हो। मगर क्या हो आप बताएं, उससे कौन कबूल करेगा इस हालत में? भूल जाओ तैमूर वाली बात। तो फिर क्या होगा? क्या आप अकेला छोड़ देंगे अपनी बच्ची को? वैसे आपसे एक बात कहूँ, तैमूर साहब अच्छे इंसान हैं, हो सकता है हमारी बच्ची को खुश रखें। अच्छा होना काफी नहीं, उम्र भी देखी जाती है। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा ही है, बिल्कुल। जानते बूझते अपनी बेटी को यूं नहीं झोंक सकता मैं। तैमूर साहब तो हमारी मदद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसी मदद नहीं चाहिए, उनके मुतालिक कुछ नहीं सुनूंगा। जो भी कह ले, उन्होंने एहसास किया, यही हमारे लिए बहुत है। मैं तो बस मीने का सोच रही हूँ, माँ हूँ उसकी, इस हालत में उसको तन्हा नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? घर चले ना।
मैं कैफे से चाय पी कर आता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। चलो ठीक है अस्मा, अब तुम घर जाओ। अमीना, अमीना, अमीना बेटा कहाँ हो तुम? अमीना, खैरियत है बेटा? इस वक्त तो नहीं सोती हो तुम? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी आप चले जाएं यहाँ से। अरे अमीना तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, जरा मुंह इधर करो। क्या हुआ है अमीना, किस बात की टेंशन ले रही हो तुम? आपसे कहा ना जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। ठीक है बेटा ठीक है, तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं जानती हूँ तुमने कुछ और ही सोचा हुआ था। क्या करूं मेरी जान, नहीं हो सका। चलो उठो, चलो शाबाश, मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। देखो बेटा मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे दुख हो रहा है। आप क्यों दुखी हो रही हैं? मेरे लिए किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसा मत कहो बेटा, देखो दुनिया में सब अपनी किस्मत लेके आते हैं, तुम भी खुश रहोगी। तुम्हें भी ब्याह में जरूर कोई ना कोई आएगा, बस अब खुद को संभाल लो, फिर देखना तुम्हारे चेहरे पर भी खुशी आएगी एक दिन। बहुत हो गया, अब चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे, निकल जाए, निकल जाए, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, अकेला छोड़ दे मुझे। ऑर्गन साहब से बात करनी थी मुझे। ओह अच्छा, मैं सुरैया। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल करने के लिए कहा था। जी बहुत शुक्रिया, उन्हें बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। आ गई तुम? कैसी हैं आप? कैसा रहा कॉलेज? अभी कुछ पता नहीं। अरे आप मेरी छोड़े, आप बताएं प्रोग्राम कैसा रहा? पसंद आए ना आपके पपेट्स? मैं नहीं गई वहाँ। नहीं गई? क्या मतलब? कॉल ही नहीं आई। खामखा इतनी मेहनत की मैंने इस प्रोग्राम के लिए। जिंदगी इतनी बेवफा क्यों होती है?
तरह की कोई बात नहीं। वाकई? पास नहीं गई तुम उनके? इसी से मिलना है मुझे। मेरे पास ही क्यों आई? मुझसे ही क्यों मदद मांगी तुमने? और कोई नहीं जिससे मदद मांग सकूं। आपको क्या? गलत करूं या सही, आपको क्या? मैंने आराम से बात करो। नहीं करूंगी, आराम से बात नहीं करूंगी। आप सीधे तरीके से मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दें। देख कर मीना। शुक्रिया। मोहतरमा, आंखें खोले मोहतरमा। क्या हो गया आपको? ठीक तो हैं? आप कौन है? उठे उठे। यहां से गुजर रहा था, आपको इस हालत में देखा तो सोचा मदद कर दूं। अस्पताल ले चलूं? शुक्रिया, मेरा घर करीब ही है, मैं चली जाऊंगी। बस जरा चक्कर आ गया था मुझे। आइए, ये ले चले। जी बहुत शुक्रिया। आइए। मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दे, मेहरबानी होगी आपकी। हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल चलने की। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ घर तक। ये घर है? चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। संभल के, संभल के। चाबियां कहाँ हैं? इसमें होंगी। ये वाली चाबी है? यही है, खोल दें प्लीज। जी बेहतर। लें जी, खुल गया। आइए, संभल के। आ जाए, हिम्मत करें। कर दिया आपने गुफरान, कहा भी था जल्दी आ जा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। मैं कोई बच्चा हूँ, क्यों फिक्र हो रही थी? सो जाती। जब तक आप नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। आप क्या जाने मुझे कितनी परेशानी हो रही थी आपके लिए। अच्छा अच्छा, चलो सोते चलकर, फिक्र न किया करो। एक तू है, तू ही मेरा
ख्याल है अब खुलकर बात करने का वक्त आ गया है तैमूर साहब। ठीक कह रहे हैं गुफरान साहब। जरूर पापा को कुछ हुआ है। मैं जा रही हूँ। ऐसा क्या किया है मैंने आपके साथ? हाँ बताएं मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, अरे तुम मान भी कैसे सकती हो? तुम्हारे बराबर उनकी बेटी है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे लगा आप अच्छे इंसान हैं और मैं आपको समझने में गलती कर रही हूँ। कम से कम जवाब तो सुनती जाओ।